चलो बताओ कल लास्ट में क्या किया था, लास्ट में क्या पढ़ाया था बताओ। अच्छा ये बताया था, फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई थी राजस्थान की, ठीक है ना। अपन क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना। हेलो हेलो। हम्म। नहीं नहीं। क्यों क्यों। हाँ आयो पप्पू वाले मेजर, हाँ मेजर आयो। मैं तुम मास्टर हो पप्पू। कल कहेगो पक्की कहेगो कल सारा दिन की बात है साहब। कल की तब कर ले को बात वाली क्लास में वाला करेंगे। चलिए, तो अपन क्या पढ़े थे, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने क्या बताया था, तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने बताया था कि पहली बात कि जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका जो निर्धारण किया गया था 17 अगस्त, इसका निर्धारण कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था। अच्छा इसका निर्धारण किसने किया था, तो जो निर्धारक कौन था, सर माइकल रेडक्लिफ, सर माइकल रेडक्लिफ, सर माइकल रेडक्लिफ ने इसका क्या किया था, निर्धारण किया था। फिर मैंने बताया था कि भारत के संदर्भ में इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत के संदर्भ में इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत के संदर्भ में इसकी लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि इसके राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई है 1076 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया था कि भारत के संदर्भ में कितने परसेंट है ये, तो जो 1070 किलोमीटर है ना, भारत के संदर्भ में कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का कितना है ये, तो जो रेड क्लिफ रेखा का कितना परसेंट है ये, तो रेड क्लिफ रेखा का कितना परसेंट है ये, 32। रेड क्लिफ रेखा का कितना है, 32%। और राजस्थान की कुल सीमा रेखा का कितना है, तो कुल सीमा रेखा का राजस्थान की कुल सीमा रेखा का कितना है ये, तो राजस्थान की कुल सीमा रेखा का कितना परसेंट है ये, 18%, यही बताया था, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने राज्य स्थित है, तो पाकिस्तान के राज्य कितने स्थित है, तो पाकिस्तान के राज्य आएंगे दो। पहले कौन सा राज्य आएगा, तो एक तो राज्य आएगा पंजाब, और दूसरा कौन सा राज्य आएगा, सिंध। एक तो कौन सा आएगा पंजाब, और दूसरा कौन सा राज्य आएगा। अच्छा इस पर पाकिस्तान के जिले कितने स्थित है, तो पाकिस्तान के जिले कितने आएंगे, तो पाकिस्तान के जिले आएंगे 9। पाकिस्तान के जिले कितने आएंगे, और आपसे पूछा जाए सर राजस्थान के जिले कितने आएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले कितने हैं, तो राजस्थान के 6 जिले स्थित हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं, राजस्थान के 6 जिले स्थित हैं, ठीक है ना। फिर राजस्थान के जो 6 जिले थे वो बताए थे मैंने कौन कौन से थे, तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, गंगानगर, सबसे ऊपर कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, अनूपगढ़, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, बीकानेर,
तीसरा कौन सा आएगा? चौथा कौन सा आएगा? फलौदी। चौथा कौन सा आएगा? और पांचवा कौन सा आएगा? जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। और छठवा कौन सा आएगा? बाड़मेर। छठवा जिला कौन सा आएगा? बाड़मेर आएगा। ठीक है ना? हेलो हेलो, ठीक है ना? तो कितने जिले हो गए? 6 जिले बताए थे। अब क्या बताया था मैंने इसके अलावा? इसके अलावा बताया था मैंने कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत, राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से। कहां से शुरुआत होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से। हिंदूमल कोट गंगानगर से। हिंदूमल कोट कहां से? गंगानगर से शुरुआत होती है इसकी। अच्छा, ये समाप्त कहां पर होती है? तो समाप्त कहां होती है? बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर में। यहां पर क्या होती है? ये समाप्त होती है। ठीक है ना? 2 चीजें बताई थी। इसके अलावा क्या बताया था मैंने? इसके अलावा क्या बताया था मैंने कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो सीमा पर राजस्थान के 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अब इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका बताया था मैंने? सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़ का। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका हो गया? अनूपगढ़ का हो जाएगा। और सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? बीकानेर का। सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? बीकानेर का। एक तो ये बताया था। अब आपसे बताया था मैंने कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाएगा? सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? और सबसे छोटी, और सबसे छोटी किसकी आ जाएगी? सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से जिले की आ जाएगी? फलौदी की। ठीक है? फिर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले हैं ना, इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? तो इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा आएगा? और सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाएगा? फलौदी आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। कौन सा जिला आ जाएगा? और छोटा कौन सा आ जाएगा? तो छोटा जिला कौन सा आ जाएगा? फलौदी। कौन सा जिला आ जाएगा? फलौदी। क्या इतनी बातें लिखा चुका था कल में? ये इतनी बातें लिखा चुका क्या कल में? ठीक है ना? तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या, बोलो? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? निर्धारण कब किया गया? निर्धारक कौन था?
भारत के संदर्भ में लंबाई कितनी है? राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा का कितना परसेंट है ये? राजस्थान की कुल सीमा रेखा का कितना परसेंट है? पाकिस्तान के कितने राज्य स्थित हैं? पंजाब और पाकिस्तान के जिले कितने हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं? उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा क्या बताया मैंने कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है? इंदुमलकोट गंगानगर से। और राजस्थान में समाप्त कहां होती है? बाकासर बाड़मेर में। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 6 जिले। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका आ जाएगा? तो सबसे दूर जिला मुख्यालय। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 6। इनमें सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला फलौदी हो जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले हैं। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और सबसे छोटा कौन सा है? फलौदी। इनमें से ऐसा कोई पॉइंट है जो नहीं लिखा है वो लिख दो। ये वाला नहीं लिखा, लिखो जल्दी इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। क्या हुआ? हाँ, शायद मेरी जैसी शकल है। कहीं फोटो कॉपी तो रही थी। हम लोग 3 भाई है, समान हाइट है, समान कलर है, जैसी शकल है। और बेटा आने दे, अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा चल रही है। एक मिनट रुको, आने दे, अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा को तो बीच में नहीं छोड़ सकते ना। एक बार अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ लो। जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, क्या पढ़ाऊंगा कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले अंतर्वर्ती हैं, तो वहां आएंगे राजस्थान के विकर्ण। ठीक है, जिस टॉपिक की जहां आवश्यकता होती है वही पढ़ेंगे, है कि नहीं। अपन खाना भी सिस्टमेटिक तरीके से खाते हैं कि नहीं? पहले सब्जी काटते हैं, फिर मसाला डाल करके उसको ढंग से बनाते हैं, गर्म करते हैं, फिर रोटियां बनाते हैं, फिर रोटी तोड़ करके सब्जी से खाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि सब्जी वगैरह काट पीट करके मुंह में डाल लो और तेल वगैरह पानी वगैरह का डाल करके और हीटर पर बैठ जाओ या गैस पर बैठ जाओ, सब कुछ अंदर बनता रहेगा, है कि नहीं, सब गुड़गोबर हो जाएगा। तो जिसकी जहां आवश्यकता होगी वहां पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी तक जो पढ़ाया उसमें से कुछ छूटा हुआ है क्या? तो बस टेंशन मत लो, है कि नहीं। अब तक जो पढ़ाया उसमें देखो कि क्या छूटा है क्या नहीं है, सारा आ गया ना। तो विकर्ण की टेंशन मेरी है, आप टेंशन मत लो। मुझे क्या पढ़ाना है क्या सब पता है मुझे, समय आने दो बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन सब लोगों ने। अब इसके अंदर एक चीज बची है, वैसे तो आपके स्तर के क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आरएस स्तर पर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी भाई देव पूछ लिया कि पाकिस्तान के 9 जिले कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के 9 जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी पूछ लिया है तो मैं बता देता हूं आपको। तो एडिंग डालो एक, पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो पहली बात तो पाकिस्तान के राज्य कितने हैं? 2 है ना। तो एक तो कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। तो पंजाब राज्य के कितने जिले बनाते हैं? 3। पंजाब राज्य के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं?
3। अब इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होगा, तो सबसे ऊपर है बहावल नगर, सबसे ऊपर कौन सा है, बहावल नगर, और दूसरा कौन सा है, बहावलपुर, दूसरा कौन सा है, बहावलपुर, तीसरा कौन सा है, रहीम यारपुर, रहीम यारपुर। अब ध्यान रखना, ये याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सब फालतू की बातें हैं, मैटर बढ़ाने वाली बातें हैं, ये पूछे नहीं जाते। राजस्थान के जिले याद रखो, राजस्थान के जिले पूछे जाते हैं। अभी आपको कई बुकों में ध्यान रखना है, क्या मिलेगा कि फलौदी सीमा ही नहीं बनाता। वास्तविकता में जब 7 अगस्त 2023 में जिले बने थे ना, कौन से 19, 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के अंदर जो 19 जिले बने थे, तो 19 जिलों में जब घोषणा की गई थी तो फलौदी की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती थी, बाद में घोषणा की गई है, और अभी इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन बाद में घोषणा के अनुसार जो एक मैप जारी हुआ है ना, तो उस मैप में थोड़ी सी सीमा बना रहा है फलौदी। तो कई बुकों में आपको यह भी मिलेगा, कई बुक यूट्यूब चैनलों पर आपको यह भी मिलेगा कि जो क्या है कि फलौदी की सीमा किससे लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। हालांकि सरकार ने ओनली ये घोषणा की है, कोई लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कौन से जिले की कितनी सीमा बनती है, अभी कोई ऐसा मैप आंकड़ा नहीं है सरकार के द्वारा, बस 19 जिले बने गए हैं। अब कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है ये भी नहीं बता सकते अपन, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे ना बुकों में, कई बार बुकों में पढ़ोगे, तो बुकों में पढ़ोगे कि राजस्थान का वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला पढ़ोगे आप दूदू, लेकिन वास्तविकता में देखोगे ना आप मैप, राजस्थान का मैप देखोगे तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, जयपुर शहरी, क्योंकि दूदू से भी छोटा है जयपुर शहरी, छोटा सा शहर है, ठीक है ना। जोधपुर शहरी उससे भी छोटा है, ठीक है। लेकिन आप बुकों में देखोगे तो सबसे छोटा जिला कौन सा बता रखा है, दूदू। तो अभी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ये फालतू की चीजें होती हैं जो लिखा दी है। अभी आपको मैं बताऊं, सुनो, अभी बजट आ गया राजस्थान का, तो अभी आर्थिक समीक्षा आएगी आपकी, और हो सकता है कि लास्ट 1 महीने में आर्थिक समीक्षा मार्केट में आ जाएगी, 1 महीने के अंदर। उसमें देखते हैं कि राजस्थान के जिलों के बारे में क्या घोषणा आई है, वहां अपन बता सकते हैं कि कौन से जिले की कितनी सीमा होती है, क्या क्षेत्रफल, ऐसा कोई क्षेत्रफल नहीं है। तो किसी बुक में लिख रखा है ना कि इसकी सीमा इतनी लगती है, इसकी सीमा इतनी लगती है, सब अनुमान से दे रखा है, कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, ये नहीं किया गया ऑथेंटिक सरकार ने। फलौदी की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती तो है, ये सरकार की ओनली घोषणा है, कोई लिखित नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। अभी आप से कि सर फलौदी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, कोई लिखित प्रमाण है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ओनली सरकार की घोषणा, सरकार की घोषणा के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। वो सरकार भाई सीधा क्या था कि पहले जो नोक तहसील थी ना, नोक तहसील, इसके अंदर जैसलमेर के अंदर पोकड़ वाला जो पोर्शन है, तो उसकी तहसील को जोड़ने का घोषणा की गई है, किसके अंदर, फलौदी के। यदि उस तहसील को फलौदी में जोड़ा जाएगा तो ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनेगी, यदि नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं आएगा फलौदी। तो अभी सरकार के अनुसार अपन काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं है कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा से बनते हैं, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, राजस्थान के जिले याद रखें आप, लेकिन फिर भी आप कहोगे मैं नहीं लिखा था यहाँ पे, तो आप कहोगे सर आपने पाकिस्तान के जिले नहीं लिखा है, उस बुक में दे रखे हैं, उस टीचर ने पढ़ा रखे हैं, इसलिए हमें भी ये बताना पड़ता है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना तो आया है और ना ही मुझे अनुमान लगता है कि आएगा, ये हाईएस्ट लेवल पे नहीं आया है, आपका तो छोटा सा एग्जाम है, ठीक है। तो पंजाब के कितने जिले, 3, टोटल पाकिस्तान के कितने जिले हैं, 9। तो इनमें से 2 राज्य हैं, एक तो पंजाब और एक कौन सा राज्य है, सिंध। पंजाब के कितने जिले, 3 जिले, ऊपर से बावल नगर, फिर दूसरा बावलपुर, फिर रहीम यारपुर। फिर दूसरा राज्य कौन सा है, सिंध, दूसरा राज्य कौन सा है, तो सिंध के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से, 6 जिले, ठीक है ना। एक तो कौन सा है, घोटकी, एक कौन सा है, टुक्कुर, एक कौन सा है, खैरपुर, एक कौन सा है, एक कौन सा है, अमरकोट, अमरकोट, और लास्ट कौन सा है, थार पारकर। ये सिंध के जिले हो गए। तो पंजाब के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, 3, बावल नगर, बावलपुर, रहीमियारपुर। सिंध के कितने जिले लगते हैं, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, नगर, और आपका अमरकोट और थार पारकर, लिख दो इनको। फिर बात करेंगे अपन अंतर्राज्यीय सीमा की, अंतर्राज्यीय सीमा की।
भाई बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ जी, लिखा सब लोगों ने? इधर देखो। लिख गया? चलिए इधर देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले मैंने पढ़ा, बताया था राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ाया था मैंने? राजस्थान की स्थिति। कॉपी बंद करो सब लोग, कॉपी बंद करो जल्दी, बंद करो सारी कॉपी। ठीक है ना? मैंने क्या बताया? अभी तक राजस्थान की स्थिति पढ़ी अपन ने। सबसे पहले क्या पढ़ा था? राजस्थान की। फिर मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी? बोलो कौन से गोलार्ध में आएगी? उत्तरी गोलार्ध में आएगी। फिर मैंने बोला कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी रेखा में आएगी? तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी? फिर मैंने बोला कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? तो पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर मैंने बोला कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर मैंने बोला कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी? फिर मैंने बोला कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। और यदि आपसे कोण पूछा जाएगा तो नैऋत्य कोण, कोण पूछा जाएगा तो, और यहां कोण कौन सा आएगा? यहां कौन सा कोण आएगा? ईशान कोण आएगा। कौन सा कोण आएगा? इसके अलावा फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आएगी? और कोण पूछा जाएगा तो कौन सा? वायव्य कोण में। कौन से कोण में? एक तो ये बताया था। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कौन से जिले में होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कौन से जिले में होता है? और यदि आपसे तहसील पूछी जाएगी तो, और आपसे यदि गांव पूछा जाएगा तो गांव पूछा जाएगा तो कौन सा? शिलाना। सबसे पहले सूर्योदय होता है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होगा? तहसील कौन सी? गांव कौन सा? फिर मैंने बोला कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है? तो सबसे अंत में सूर्योदय कहां होगा? तहसील कौन सी आ जाएगी? गांव कौन सा आ जाएगा? कटरा आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होगा? कौन सी तहसील में? कौन से गांव में? फिर मैंने आपको बोला था कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है ना, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी? तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में। राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में स्थित है? 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर। कौन सा आ जाएगा? कोणा गांव। फिर मैंने बोला राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आ जाएगा? तो कौन सा आ जाएगा? बोरकुंडा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आ जाएगा? तहसील कौन सी आ जाएगी? कुशलगढ़। जिला कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाएगा। यही तो बताया था मैंने। फिर इसके अलावा क्या बताया मैंने कि राजस्थान की देशांतरी स्थिति क्या आएगी?
तो राजस्थान की देशांतरी स्थिति क्या आ जाएगी, तो 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से कितनी आ जाएगी, 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान कुल कितने देशांतरों में स्थित है, 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आ जाएगा, शिलाना गांव। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आ जाएगा, तहसील कौन सी आ जाएगी, और जिला कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा आ जाएगा, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या आ जाएगा, कटरा गांव। तहसील कौन सी आ जाएगी, और जिला कौन सा आ जाएगा, जिला कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। इसके अलावा फिर मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की लंबाई कितनी आएगी, 826 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई कितनी आएगी, तो 869 किलोमीटर। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना आएगा, 43 किलोमीटर। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, लापुलाई। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, कौन से जिले के अंदर है, किसके अनुसार है ये, भू राजस्व मंडल के अनुसार। किसके अनुसार है ये, फिर मैंने बताया था कि राजस्थान का सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का कौन सा मध्यवर्ती गांव आएगा, गगराना। और गगराना कौन से जिले में आएगा, नागौर में। और ये किसके अनुसार है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। किसके अनुसार है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, ये बताया था मैंने। फिर इसके अलावा मैंने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बताया था, 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आएगा। फिर मैंने बताया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल यदि वर्ग मील में पूछा जाएगा तो 1,32,139 वर्ग मील आएगा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत में क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.41। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 0.25%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान कब से है, 1 नवंबर 2000 से। कब से है, 1 नवंबर 2000 से, ये बताया था मैंने। इसके अलावा मैंने राजस्थान की आकृति कैसी बताई, तो राजस्थान की आकृति कैसी बताई, विषमकोणी या पतंगाकार। ये बताई थी विषमकोणी, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार या रोम्बस। और ये किसने बताई थी, टीएच हेडले ने। किसने बताई थी, टीएच हेडले ने बताई थी। इसके अलावा मैंने बताई थी क्या, कर्क रेखा की स्थिति। क्या बताई थी मैंने, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। कौन से जिले की सीमा बनाती है, डूंगरपुर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। बांसवाड़ा के क्या होती है, तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के। और टोटल लंबाई राजस्थान में कितनी बताई इसकी, 26 किलोमीटर। और जो राजस्थान का कौन सा कुशलगढ़ शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजस्थान कौन सा है, कुशलगढ़। फिर मैंने एक बताई थी कर्क संक्रांति। क्या बताई थी, कर्क संक्रांति बताई थी। कर्क संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति की तिथि कब होती है, इस दिन राजस्थान में दिन क्या होता है, तो राजस्थान में दिन क्या होता है, सबसे बड़ा। और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है, रात क्या होती है, सबसे। इसके अलावा बताया था हमने मकर संक्रांति। क्या बताई थी मैंने, मकर संक्रांति बताई थी। जब सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर, तो उसे क्या कहते हैं, कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर को। इस दिन राजस्थान में दिन क्या होता है, तो इस दिन राजस्थान में दिन क्या होता है सबसे, और रात क्या होती है, बड़ी होती है। फिर मैंने बताई थी एक बसंत विषुव। क्या बताया था मैंने, बसंत विषुव। जब वो सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं। और बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को। बसंत विषुव कब होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति कैसी होती है, तो संपूर्ण स्थिति पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है, तो राजस्थान में भी दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगी कि नहीं। फिर मैंने बताया था शरद विषुव। जब सूर्य की किरणें कब हो, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। और इस दिन भी राजस्थान में दिन और रात की अवधि कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया फिर मैंने, फिर इसके अलावा बताया मैंने आपको राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बताइए, राजस्थान की
अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कब निर्धारित की गई थी? 17 अगस्त 1900। किसने निर्धारित की थी? सर माइकल रेडक्लिफ ने। इसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। इसका नाम क्या है? रेडक्लिफ। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है? हिंदूमल कोट से। और कौन से जिले में ये? और राजस्थान में ये समाप्त कहां होती है? बाकासर, बाकासर सागड़ बाड़मेर में। कहां पर समाप्त होती है? बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर में समाप्त होती है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1070। रेडक्लिफ रेखा का कितना परसेंट है ये? और राजस्थान की कुल सीमा रेखा का कितना परसेंट है ये? 18% है। राजस्थान की कुल सीमा रेखा कितना परसेंट है? 18% है। राजस्थान के कितने जिले हैं इस पर? पाकिस्तान के प्रांत कितने हैं इस पर? 2। पाकिस्तान के प्रांत कितने हैं और पाकिस्तान के जिले कितने हैं इस पर? तो पाकिस्तान के जिले कितने हैं इस पर? अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला फलौदी। इसके अलावा सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा? और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा फलौदी। सबसे छोटी कौन सा बनाएगा? अब अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाएगा? और सबसे दूर कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। शुरू से लेकर एंड तक ये तो यही पढ़ाया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए अब बात करेंगे अपन राजस्थान की कौन सी सीमा की? अंतरराज्यीय सीमा। किसकी बात करेंगे अपन? राजस्थान की। हेडिंग डालो, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। पूरा रिवीजन हो गया ना? यहां तक याद है सभी को? सबको याद है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से घर पे याद करते हैं? करते हो आप लोग? हैं? ईमानदारी से करते हो? ये बाकी बेईमानी से करते हैं? हैं? अरे तुम लोगों की समस्या क्या है दोनों की? क्या समस्या है तुम दोनों की? चलो अब बात कर रहा हूं मैं राजस्थान की कौन सी? राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है ना? इधर देखे सब लोग एक बार। राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है ना, राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है, पहली बात तो कहते हैं जो अंतरराज्यीय सीमा क्या है, जो राज्य से लगती है उसे क्या कहते हैं? राज्य से लगने वाली सीमा। राज्य से लगने वाली सीमा। और राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, अब टोटल कुल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो कुल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो कुल अंतरराज्यीय जो सीमा है, कुल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। कुल कितनी है? 4850 किलोमीटर। सबसे अधिक किससे लगती है? तो सबसे अधिक किससे लगती है? सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश से। सबसे अधिक किससे लगती है? कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600। सबसे कम किससे लगती है? तो सबसे कम किससे लगती है? पंजाब से। और सबसे कम किससे? पंजाब से कितनी लगती है? पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। किससे लगती है? पंजाब से 89 किलोमीटर। तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, ऐसी सीमा जो राज्यों से लगने वाली है उसे क्या कहते हैं? कितने राज्यों से लगती है? कुल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 48। सबसे अधिक किससे लगती है? कितनी लगती है? सबसे कम किससे लगती है? इसको एज लिख दो अपनी भाषा में। अपनी भाषा में लिख दो।
लिखा सब लोगों ने? आगे चले। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। अब 5 राज्यों में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पंजाब से। किससे बात कर रहा हूं मैं? तो देखो ये तो कौन सा राज्य हो गया? पंजाब। और ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। पंजाब और राजस्थान। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि पंजाब और राजस्थान दोनों के मध्य टोटल सीमा रेखा कितनी है? 89 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं पंजाब से? तो राजस्थान का एक तो गंगानगर जिला लगता है, एक तो कौन सा जिला लगता है? गंगानगर लगता है, और दूसरा कौन सा लगता है? हनुमानगढ़ लगता है। एक तो गंगानगर लगता है, दूसरा कौन सा लगता है? अब आपसे पंजाब के पूछे जाएंगे तो पंजाब के भी कितने लगते हैं? 2। पंजाब के भी कितने लगते हैं? और एक तो कौन सा लगता है? फजलिका। फजलिका। और एक कौन सा लगता है? मुक्तसर। फजलिका और मुक्तसर लिख दो। तो पंजाब के भी कितने लगते हैं? 2। और राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 2। लिख दो इसको। लिखा सब लोगों ने? अब देखो, अब यदि बात करें अपन किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं हरियाणा। किसकी बात कर रहा हूं? हरियाणा और वर्सेज राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान दोनों के मध्य टोटल सीमा रेखा कितनी है? बताओ। तो इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा है वो कितनी है? 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। यही है। अब आपसे पूछा है राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। पहले कितने लगते थे? 7। लेकिन अब कितने लगते हैं राजस्थान के? तो राजस्थान के वर्तमान में 8 जिले लगते हैं। किससे? हरियाणा से। 4 पुराने और 4 नए जिले हैं। 4 पुराने और 4 क्या हैं? पहले लिख रहा हूं मैं 4 पुराने जिले कौन कौन से लगते हैं। तो 4 पुराने जिलों में एक तो है हनुमानगढ़। कौन सा जिला हो गया? हनुमानगढ़। और एक है चुरू। एक कौन सा जिला है? और एक है झुंझुनू। कौन सा जिला? और एक है अलवर। अब सीकर की नहीं लगती, ठीक है ना? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, 4 तो ये पुराने जिले हो गए। अब 4 नए जिले कौन कौन से हो गए? तो सीकर की जगह अब आ गया नीम का थाना। कौन सा जिला आ गया? नीम का थाना। जयपुर की जगह आ गया कोटपुतली बहरोड। कौन सा आ गया? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। और एक अलवर से अलग हुआ है कौन सा? तिजारा खैरतल। खैरतल तिजारा। इसका नाम तो क्या है? खैरतल तिजारा। कौन सा आ जा गया? खैरतल तिजारा। और पहले भरतपुर की भी सीमा लगती थी कि नहीं? तो अब कौन सा आ गया? डीग आ गया। तो ये 4 क्या आ गए? नए जिले। नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा और डीग। तो ये 4 पुराने जिले कौन से हो गए? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और। अब हरियाणा के आज भी 7 रखते हैं। हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। तो एक तो कौन सा आ जाएगा? हिसार। एक तो कौन सा आ जाएगा? एक कौन सा आ जाएगा? सिरसा। एक कौन सा आ जाएगा? फतेहाबाद। कौन सा आ जाएगा? फतेहाबाद। एक कौन सा आ जाएगा? महेंद्रगढ़। कौन सा आ जाएगा? महेंद्रगढ़। एक कौन सा आ जाएगा? रेवाड़ी। एक कौन सा आ जाएगा? मेवात। कौन सा आ जाएगा? मेवात। और एक कौन सा आ जाएगा? भिवानी। कौन सा आ जाएगा? भिवानी। ठीक है। हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? इनमें से 4 तो क्या है? नए जिले। और 4 क्या है? पुराने। तो 4 पुराने कौन कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और। अच्छा, 4 नए जिले कौन कौन से हो गए? नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा और डीग किसमें से लग हुआ है? भरतपुर में से। ये हरियाणा के लिख दो।
लिखा सब लोगों ने? आगे चलें। चलिए, कितने जिले, कितने राज्य हो गए? दो। एक तो पंजाब हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? हरियाणा। अब तीसरा राज्य की बात कर रहा हूं मैं। तीसरे राज्य की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए सर उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो 2 जिले। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो 3। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? टोटल 877 किलोमीटर। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है आगरा और दूसरा कौन सा है? मथुरा। एक तो आगरा है, दूसरा कौन सा है? मथुरा। और यदि राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान का एक तो कौन सा आ जाएगा? डीग। एक कौन सा आ जाएगा? भरतपुर। और एक कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। एक कौन सा जिला आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा। लिख दो इसको। लिख दिया सब लोगों ने? चलिए, कितने राज्य हो गए? 3। अगला 5वें राज्य की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश। तो 5वां राज्य कौन, सॉरी, चौथा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों के मध्य टोटल सीमा रेखा कितनी है? तो इन दोनों के मध्य टोटल सीमा रेखा कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी सीमा रेखा है? 1600 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि सर राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं? 10। आपसे पूछा जाए सर मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 10। दोनों के 10-10 जिले लगते हैं। पहले मैं कौन से जिलों की बात कर रहा हूं? तो पहले राजस्थान के जिलों की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान का एक तो जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। एक तो कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर। एक कौन सा हो जाएगा? करौली। एक कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर। एक कौन सा हो जाएगा? कोटा। एक कौन सा जिला हो जाएगा? 12। कितने जिले हो गए? 5। इसके अलावा अगला जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। अगला जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। इसके अलावा कौन सा जिला हो जाएगा? भीलवाड़ा। कौन सा जिला हो जाएगा? इसके अलावा कौन सा जिला हो जाएगा? प्रतापगढ़। इसके अलावा कौन सा जिला हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला हो जाएगा? और अगला जो लास्ट जिला कौन सा बचेगा? बांसवाड़ा। तो कितने जिले हो गए? तो राजस्थान के कितने जिले हो गए? 10। ठीक है ना? पहला कौन सा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12। इसके अलावा झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। अब बात करता हूं कि सर मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं? मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं?
तो देखो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो एक तो है आपका शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। एक कौन सा है आपका? श्योपुर। एक कौन सा है आपका? आगरमाला। आगरमाला, ठीक है ना। एक कौन सा है आपका? गुना। एक कौन सा है आपका? रतलाम, ठीक है। एक कौन सा है आपका? झाबुआ। एक कौन सा है आपका? राजगढ़। एक कौन सा है आपका? नीमच। एक कौन सा है आपका? मुरैना। और एक कौन सा है आपका? मंदसौर, ठीक है। ये 10 जिले किसके लगते हैं मध्य प्रदेश के, और वो 10 जिले किसके लगते हैं राजस्थान के। लिख दो। एक राज्य रह गया है ना, गुजरात। तो ये लिख दो, एक राज्य गुजरात और कर लेते हैं। पहला पीरियड ज्योग्राफी का आपका, दूसरा किसका है? जस्ट मेरे बात किसकी लिखा सब लोगों ने? चलिए, अब बात कर रहा हूं मैं, अगला कौन सा जिला है आपका। तो अगला जिला कौन सा है? गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान इन दोनों के मध्य सीमा रेखा कितनी है? तो गुजरात और राजस्थान इन दोनों के मध्य सीमा रेखा कितनी है? 1022 किलोमीटर। कितनी सीमा रेखा है? 1022 किलोमीटर। अब दूसरी बात, गुजरात के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 6 जिले। राजस्थान के भी कितने जिले गुजरात से लगते हैं? 6 जिले। पहले बात कर रहा हूं मैं राजस्थान के जिलों की। तो यदि राजस्थान के जिलों की यदि बात करूं ना मैं, तो राजस्थान का एक तो जिला कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। राजस्थान का एक तो कौन सा जिला आ जाएगा? बाड़मेर। अब बाड़मेर लगता है सांचौर। जालौर से नया जिला कौन सा बना है? तो अब एक कौन सा जिला लगेगा? सांचौर। एक कौन सा जिला लगेगा? सिरोही।
एक कौन सा जिला लगेगा? उदयपुर। कौन सा जिला लगेगा? उदयपुर। एक कौन सा जिला लगेगा? डूंगरपुर। और एक कौन सा जिला लगेगा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और राजस्थान के कितने जिले हो गए? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और यदि गुजरात की बात करूं मैं तो गुजरात का एक तो कौन सा जिला लगेगा? कच्छ। ठीक है। एक कौन सा जिला लगेगा? दोहाद। दोहाद या दहोद। ठीक है ना, दोहाद या दहोद। एक कौन सा जिला लगेगा? बनासकांठा। कौन सा जिला लगेगा? बनासकांठा। एक कौन सा जिला लगेगा? साबरकांठा। बनासकांठा और दूसरा कौन सा जिला? साबरकांठा। इसके अलावा एक कौन सा जिला लगेगा? तो अरावली। कौन सा जिला लगेगा? अरावली। और छठवा कौन सा जिला लगेगा? महिसागर। कौन सा जिला लगेगा? महिसागर। तो गुजरात के कितने जिले हो गए और राजस्थान के भी कितने जिले हो गए? तो देखो 5 राज्यों के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फिर लास्ट में कल अपन लास्ट जो अगली क्लास लगेगी उसमें क्या बात करेंगे अपन? उसमें बात करेंगे कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है ना, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए टोटल? ठीक है, और कितने जिले अंतर्वर्ती है, कौन से कितने जिले दो जिलों से, दो राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही काफी है।